बोलो बस अब चुप रहो, ठीक है। अब देखो आप मास क्योंकि भारी होते हैं तो हमेशा ऊपर उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, मार के टपका दिया भाई साहब, गाड़ दिया उसको, पता चला कि 10 साल के बाद मिला, तो पता कैसे लगा? क्या कहाँ गया? बाहर गया, कहाँ गया? बाहर गया। बात समझ ही नहीं आया। बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे, तो सब बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो पहला टॉपिक आइसोटोप्स, एकदम 9th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, 9th 10th में हमने बहुत ये सब पढ़ा भी होगा। तो आइसोटोप्स क्या होता था याद करिए, जिसमें हम एटॉमिक Z क्या होता है? एटॉमिक Z क्या होता है? हाँ एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम। और एटॉमिक मास ए क्या होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक एग्जांपल याद करिए, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स पढ़ा होगा, सुना भी होगा। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स की मैं बात करूं, तो आइसोटोप्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या दिख रहा है? एटॉमिक मास। तो ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक मास। और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो है सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। बात समझ में नहीं है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कार्बन के आइसोटोप की बात करूं, ठीक है? कार्बन के आइसोटोप्स की मैं बात करूं, ठीक है? कार्बन के आइसोटोप्स की बात करूं तो कार्बन के आइसोटोप्स में देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। और एटॉमिक मास क्या डिफरेंट है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर याद करिए कोई भी सामान है जो जमीन पे गड़ी हुई है और दबी हुई है और बहुत दिनों के बाद मिला वो चीज, तो पता कर सकते हैं कितने साल पुरानी है। कोई भी चीज हो सकती है। मान लो अब किसी का डेड बॉडी है, मार के टपका दिया भाई साहब, गाड़ दिया उसको, पता चला कि 10 साल के बाद मिला, तो पता कैसे लगा? 10 साल ही लगे उस बॉडी के, तो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। तो ये बहुत यूजफुल होता है ये, ठीक है? कार्बन 14 बोलते हैं इसको। ये कार्बन 12 है, कार्बन 14 है। बात समझ ही नहीं है? तो कोई भी चीज होता है, अगर बोलेगा भाई साहब डायनासोर का सच में अस्तित्व है, सच वास्तविक में है डायनासोर, तो कैसे पता चलेगा हमें? तो पता ऐसे चलेगा कि भाई साहब इसका यूज करेंगे, कितना साल पुराना ये है, डायनासोर का अस्तित्व की हड्डी जो मिलेगी, जो उसका जो भी मिलेगा हमारा। बात समझ नहीं आया? चलिए नेक्स्ट आता है आइसोबार। ये भी हमने 9th 10th में पढ़ा था। आइसोबार क्या होता है? इसमें उल्टा हो जाता है। इस बार के सेम क्या होगा? एटॉमिक मास। और डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो जैसे आर्गन की बात करो और यहाँ पे कैल्शियम की बात करो, तो एटॉमिक नंबर जो है क्या है? यहाँ पे डिफरेंट है। एटॉमिक मास क्या है? सेम है। ऐसे करके मैं आइसोटोन्स की मैं बात करूं तो आइसोटोन्स में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन सेम होता है। जैसे मैं बोलूं न्यूट्रॉन्स निकालते कैसे, सुने ध्यान से, A माइनस Z कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं दैट इज सेम A माइनस Z। बात समझ में नहीं आया? तो नंबर ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है? कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया मैंने एग्जाम्पल में। जैसे एग्जाम्पल लिए कार्बन का एग्जाम्पल ले लेते हैं और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? नहीं, मैंने ये लिया है एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल लिया है कि जिससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम मिल जाए। देखो ए हमारा 14 है और Z कितना है? 6 है। दोनों को माइनस करें कितना होगा? 8 माइनस 8, 16 माइनस 8 कितना होगा? 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है? इसको लिख लें। नेक्स्ट आते हैं, अब सुनेंगे, लिखना बंद करें, अब सुनो ध्यान से। देखिए कहता है कि स्पीसीज having same number of electrons, having same number of electrons, same number of electrons, मतलब कहता है कि अगर हमारे कोई भी स्पीसीज हो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं इसको? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है? क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहां पे, जैसे नियॉन का एग्जांपल ले लिया, अभी लिखना नहीं है, अभी सुनना ध्यान से। सोडियम का एग्जांपल ले लिया, सोडियम प्लस। तो प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। पहले कितना इलेक्ट्रॉन था सोडियम में? 11 होता है। कैसे पता किया?
क्योंकि एटॉमिक नंबर से। कैसे पता किया? एटॉमिक नंबर से। तो पहले कितना था? 11 था, इलेक्ट्रॉन प्लस आया तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गया। नियॉन का हमारा पास होता है, अगर बात करें एटॉमिक नंबर 10 होता है नियॉन का, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 10। तो इलेक्ट्रॉन 10 10, तो स्पीसीज कैसा हो गया? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर मैं बोलूं यहां पे इस जगह पे Mg2+ की बात करूं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। अगर यहां पे एटॉमिक नंबर 12 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 12। अब मैंने 2+ कर दिया तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गया या आया? क्या? कहां गया? बाहर गया। कहां गया? बाहर गया। बात समझ ही नहीं आया? ये बाहर नहीं करना था, ठीक है, पेन ही फेंक दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका मतलब यहां पे है कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितने अब है? 10। अगर मैं बोलूं कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9। अगर मैंने माइनस लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा? आएगा। तो इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो नियॉन का, सुने ध्यान से, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10। फ्लोर यहाँ पे F- का कितना होता है? 10। तो सभी के 10 दिख रहे हैं, तो सारे क्या हो जाएंगे? अगर मैं बोलूं यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर 2- लगाए तो इलेक्ट्रॉन आया गया? आया। तो मैं यहाँ पे अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये साफ साफ हो गया, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 अच्छा, है कि नहीं है? इसका मतलब ये है इस जगह पे कि एल्युमिनियम की मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। और 3+ किया तो इलेक्ट्रॉन 3 चला गया। ठीक है, ये बात समझ में आया? अब यहां पे कॉन्सेप्ट बता रहा, ध्यान सुनिएगा, अटूट ध्यान कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए यहां पे अटूट ध्यान कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई साहब इसकी साइज पता करना है, तो साइज कैसे पता करें? तो ये मैं इसको अलग से डेप्थ में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, बट यहां ट्रिक बता रहा कि सिंपल सी बात है, अगर साइज पता करना हो, साइज पता करना हो तो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली होता है। मतलब मत करो, सिर्फ सुन लो, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए? ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए? ओनली फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हाँ, अब बहुत ये देखिए, बहुत कमाल का ये इसलिए है कि जेई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस पे, नीट ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस पे, जे एडवांस ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस पे, ठीक है? हर लोग ने इस पे क्वेश्चन पूछा है, ये ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। अरे एटॉमिक नंबर बाबा, एटॉमिक नंबर सब में 10 है, ठीक है? देखिए यहाँ पे ओनली फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की मैं बात करूं, सुनना ध्यान से, यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात हो रही है। जितना जैसे एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 13। इसका कितना है? तो इन दोनों में साइज किसका बड़ा होगा? Mg का होगा ना? ये डिटेल में समझा, मैंने क्या बोला अभी बोला मैंने कि मैं आराम से इसको अच्छे से कायदे से सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी सिर्फ ट्रिक पे फोकस करें। बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? हाँ बोलो, बस अब चुप रहो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब मैंने यहां बोला साफ साफ कि इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज कम होगा। ये किसके लिए वैलिड है? किसके लिए वैलिड है? किसके लिए वैलिड है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मूला बहुत कमाल का है और ये हर साल पेपर में क्वेश्चन आजकल आने लगा है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं बोलूं यहां पे नाइट्रोजन का ले लो एग्जांपल, ठीक है? नाइट्रोजन का एग्जांपल, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। 3- दिया तो इलेक्ट्रॉन आया या गया? आया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। तो अब देखिए यहां पे मैं कार्बन का एग्जांपल लूं, 4- लिख दिया, तो सुने इसका मतलब कार्बन में 4- तो इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे या जाएंगे? आएंगे। तो रुक, तो अरे यार बेसिक कक्षा में पढ़ा होगा, 10वीं कक्षा, उसमें सिखाया जाता है कि भाई साहब कार्बन के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नो डाउट। 4 लूज कर देगा। ये कौन सी कक्षा में सिखाया तुम्हें?
4 सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए, अगर 4 माइनस लिखा है इसका मतलब समझे क्या है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। 4 कैसे आ गया सर? अच्छा एक कार्बन में 4 ऐसे है? अचंभित वाली बात है सर, ऐसे कैसे सर? बात समझ में आई नहीं है? तो ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसी से इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आते हैं एकदम, इसी लाइन से, इसी का साइज, इसी का साइज, इसी का साइज बताया जाता है। बोलो 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 बोलो। हाँ बोल लो। अरे बोल रही है, तुम बोल रहे हो, ठीक है। हाँ सर ऐसे तो किसी भी एलिमेंट का प्लस माइनस लेके उसे आई से इलेक्ट्रॉनिक बना दोगे। बना दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अरे भाई साहब सबके ऑक्टेट भी तो कंप्लीट है, 2,8। अच्छा बस ये हाँ हमने भी तो पढ़ा है कि अगर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ बताओ। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। देखिए हमने, देखिए इस बात सही कह रहे हो, वो देखिए वो तब सही लगता है जब पीरियोडिक टेबल हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो साइज छोटा होता है, बहुत माइन्यूट छोटा होता है, बहुत माइन्यूट। यहाँ पे सबके इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक से देखो। तो यहाँ पे हम प्रोटॉन के बारे में बताएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कैसे अट्रैक्शन होकर साइज छोटा बड़ा होता है इसमें। अभी तो सबके इलेक्ट्रॉन सेम कर दिया, वो न्यूट्रल स्पीसीज के लिए था, वो हमने पढ़ा था न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है। न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। न्यूट्रल का मतलब होता है ना अट्रैक्शन करना ना रिपल्शन करना, न्यूट्रल। बात सुनाई नहीं है? बीच वाला, बात सुनाई नहीं है? बीच वाले को कहते हैं न्यूट्रल। नहीं आया समझ में? ठीक है। सबके मन में चाह होती है वैसा अट्रैक्शन करने की, एलिमेंट में, एलिमेंट में, ठीक है, एलिमेंट में, सुने ध्यान से, एलिमेंट में सबके, सुन लो पूरी बात, ठीक है। तो सबके मन में चाह होती है अट्रैक्शन करने की, सबके मन में, एलिमेंट में। तो एलिमेंट में अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो तभी अट्रैक्शन होगा जब उस पर चार्ज आएगा। चार्ज आता है, पॉजिटिव निगेटिव आता है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, अगर पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव से अट्रैक्शन करेगा, निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव से अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्शन तो करेगा ना, करेगा भाई साहब। उसका दिल मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा भाई साहब, अट्रैक्शन के बिना रह ही नहीं सकता, अपोजिट है तो। चलिए बात असल में ये चीज, चलिए इसको लिख ले। देखो क्या कहता है इस पे, कंडीशन दे दिया कि भाई साहब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो होना ही चाहिए, और कहता है हैविंग सेम नंबर ऑफ, लिखना बंद करें। तो यहां पे कहता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। ये बोलना चाह रहा है, जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, तो मुझे बताओ सब लोग, CO के एग्जांपल ले लिया, N2 एग्जांपल ले लिया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन चेक करो इस बार। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होता है। ऑक्सीजन में कितना होता है? तो 6 + 8 कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर इसमें चेक करो, 7 + 7 × 2 कितने हो गए? 14 हो गए। तो ये देखिए यहाँ पे भी 14, यहाँ भी 14, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब देखेंगे यहाँ पे साथ ही साथ इस जगह पे सीखेंगे कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो होना ही चाहिए। अब कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स चेक करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम और इलेक्ट्रॉन भी सेम। नंबर ऑफ एटम्स देखो यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन 2 एटम नहीं दिख रहा और 2 नाइट्रोजन नहीं दिख रहा, तो एटम कितना हुआ? तो 2 कौन सा बनेगा? आइसोस्टेयर। नहीं आया समझ में? आएगी नहीं आया समझ में? क्या बोल रहा? पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों में सेम है। नहीं आया समझ में? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है इस जगह पे, सुनना ध्यान से, ये तो आइसोस्टेट्स की बात हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे बताओ ये क्या ये एग्जांपल फिट बैठ रहा है? मैं बोला आइसोस्टेट्स के एग्जांपल फिट बैठ रहा, बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है और नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। अरे भाई साहब, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, टोटल 3, तो नंबर ऑफ एटम्स तो ऐसे निकालते हैं, समझ में आया?
देखिए अगर थोड़ा अक्ल लगाते हैं ना, ठीक है, तो 1 सेकंड में आंसर देते। कैसे? मैंने ऑक्सीजन तो इंक्रीज किया है। इतने नालायक बच्चे हो तुम लोग। ऑक्सीजन इंक्रीज किया है तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही होगा। दोनों में एक एक एटम बढ़ा दिया और इलेक्ट्रॉन्स भी ऑब्वियस सी बात है सेम आएंगे। चलिए लिखे इसको, छापे फटाफट। 2z सेम होना चाहिए। ऐसा स्पीसीज a-2z सेम होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोडाइफर्स। जैसे एग्जांपल देखें तो मुझे बताओ, यहां मैंने ले लिया किसका एग्जांपल, फास्फोरस के ले लिया, एटॉमिक नंबर है 15, एटॉमिक मास है 31। मैंने क्लोरीन का ले लिया, ये ले लिया मैंने 17 और 35 ले लिया मैंने। चेक करके बताओ, चेक करो ए कितना है बताओ इसमें 31, इसका डबल करो, माइनस करो 1 बनाएगा। फिर से रिपीट कर रहा, सुना ध्यान से, ठीक है। ए कितना है 31, ए कितना है 31, जेड कितना है 15, डबल कर दो 30, माइनस कर दो 1। सेम इसमें देखो, ए कितना है 35, जेड कितना है 17, डबल कर दो 34, माइनस कर दो 1, तो दोनों में 1 1 सेम हो गया। इसको आइसोडाइफर्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ हाँ वही, सबका कंडीशन ही फॉलो करवा रहे हैं। वैसे तो 35.5 लिख लिया। कोलिन का 35.5 आता है, वो भी सीखेंगे, एवरेज की वजह से आता है, ठीक है। आइसोटोप्स तो ले ही सकता। अब कब मैंने लिया था, किसमें मैंने लिया था, जब आइसोटोन्स में लिया था तो कार्बन 14 का यूज किया था। आइसोटोन्स में क्या किया था, कार्बन 14 यूज किया था, तो वहां दर्द नहीं हुआ, वहां तो चमक गया है। चलिए अब थोड़ा सा ना 9th क्लास का बढ़ेंगे, वेव स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है वेव। अब कहोगे सर केमिस्ट्री में फिजिक्स, देखिए सुन ले वेव के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वेव के बारे में थोड़ा जान लो, फिर उसके बारे में सारा कुछ लिखवा दूंगा। अभी सुनना है, ज्यादा टाइम अपने पास नहीं है, सिर्फ सुनना है सिर्फ। अब देखेंगे वेव होता क्या है, समझे इस जगह पे। साउंड एक चैप्टर था 9th क्लास में, सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं है। नहीं सुना है, साउंड सुना ही नहीं है, डिलीट कर दिया था। अरे जो बोल रहा वही साउंड है भाई, ठीक है। सुना ही नहीं है साउंड, अभी बोला साउंड हो गया तो सुना बोला, मैंने कहा बोला तुम्हें आता है साउंड, मैंने ये बोला मैंने कुछ नहीं बोला ना। देखिए साउंड सुने ध्यान से, साउंड एक वेव होता है, सुनेंगे ध्यान से, नहीं पता तो सुनेंगे। साउंड एक वेव होता है, बात समझ आएगी नहीं आया? तो वेव क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है। हम डिस्टर्ब किसी चीज को करते हैं, उसको हम वेव क्रिएट होती है। जैसे मान लो साउंड वेव, साउंड वेव भी क्या होता है, किसी यहां इस चीज का डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस हुआ तो यहां से आवाज निकला, अब यही गायब कर दो गायब हो गया आवाज क्या हो गया, गायब हो गया। वो बोलता रहेगा, आवाज निकलेगा नहीं, डिस्टर्बेंस ही नहीं आई, ठीक है। तो बात समझ ही नहीं आया, डिस्टर्बेंस आएगी तभी तो आवाज निकलेगी, तो इसको हम साउंड कहते हैं, इसको हम साउंड कहते हैं। बात समझ में नहीं आया? तो वेव की मैं बात करूं तो वेव एक प्रॉपर्टी होती है, हम डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसको हम कहते हैं वेव। बात समझ में आई नहीं है? वेव 2 टाइप्स के होते हैं, 9th क्लास से बताया गया था, बट तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, बात अलग है। देखिए वेव 2 टाइप का होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है, नहीं पहले मैकेनिकल वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। सुनेंगे ध्यान से, वेव 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और एक हमारे पास होता है मैकेनिकल वेव। देखिए हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में, ठीक है। देखिए बहुत लोग क्या होता है ना, वेव को लेकर बहुत दर्द होता है। अभी हम फिजिक्स जो पढ़ने वाले हैं ना, अभी जो चल रहा है 11th में जो फिजिक्स चल रही है उस जगह पे, तो जो भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जब फिजिकली बात करते हैं, कोई भी चीज बात होती है, वेव एक फिजिकली हम देख नहीं पाते उसको, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द वेव में आना स्टार्ट हो जाता है।
तो ये यहां पे सुनेंगे ध्यान से कि दो टाइप का वेव होता है हमारे पास, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल के भी दो टाइप होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। दो टाइप का वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ये लाइट के बेसिस पे बात करते हैं। इसमें क्या बात करते हैं, लाइट के बेसिस पे बात करते हैं कि जितनी भी फिनोमेना होती है लाइट के बेसिस पे होती है। जैसे देखिए यहां पे, और ये जो है एक और बात सुने ध्यान से, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, बट ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। अब साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, बात समझ में नहीं आया? वैक्यूम में ये ट्रैवल कर सकता है। अगर मुझे पता है, सबको पता है कि भाई साहब सन से जो लाइट आती है अर्थ पे, तो अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम होता है स्पेस में, मतलब स्पेस की बात हो रही है, तो वैक्यूम है ना, ट्रैवल करके आता है वो। बट इसको नहीं करा सकते। अब जाकर उस स्पेस चले जाओ, बोलते हो आवाज ही नहीं निकलेगा, यही वो गूंगा, यही भाई साहब बात समझ नहीं आ रहा है, गूंगा टाइप का फील होगा, आवाज ही नहीं जाएगी। साउंड को मीडियम चाहिए होती है ट्रैवल करने के लिए। साउंड को क्या चाहिए, मीडियम। भाई साहब स्पेस जाओगे गूंगा बन जाओगे, बात सुनाई नहीं है? तो अगर कहीं पे वैक्यूम है तो वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगी, तो वो एक मैकेनिकल वेव है वो साउंड। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैं बात करूं, ये जो है ये हमारा लाइट के फिनोमेना के बेसिस पे होती है, लाइट से रिलेटेड होती है। बहुत सारे पढ़ेंगे, अभी इसके डिटेल पढ़ने वाले, पूरा डिटेल पढ़ने वाले। जैसे हमारे पास इसके लिए विजुअल भी होता है, इनविजिबल भी होता है। एक्सरे सुना होगा तुम लोगों ने, तुमने सुना होगा एक्सरे, सुना है कि सुना है? माइक्रोवेव भी होता है, ठीक है। कॉस्मिक रेज आएगा, गामा रेज आएगा, ये सभी रेज आने वाले हैं सारे के सारे। तो ये सारे वेव हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हालांकि केमिस्ट्री में तो पढ़ाया ही जाएगा, फिजिक्स में भी क्लास 12th में बताया जाता है। बात सुन रहा है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैं बात करने वाले हैं इस चैप्टर में आप ज्यादा। और किसने ये, इसका जन्मदाता कौन था? जन्मदाता था मैक्सवेल। खेलने क्रिकेटर नहीं है भाई, ऑस्ट्रेलिया का मैक्सवेल। सुनते ही मैक्सवेल, कहीं तो मैच देखा था सर का। बात सुनना ही नहीं है? ये बात क्लियर है सबको? मैकेनिकल वेव। अब देखिए इसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है, ये सुने ध्यान से, इसके लिए मीडियम चाहिए होती है, इसके लिए मीडियम चाहिए या ना चाहिए, चल जाएगा। मगर ये सबसे ज्यादा स्पीड ट्रैवल करता है किसमें पता है? वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड ट्रैवल करता है। सन का लाइट जाइए, क्या स्पीड होती है? 30 करोड़। स्पीड क्या होती है? 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में नहीं आया? 30 करोड़ की स्पीड से आती है भाई साहब, तभी तो मूवी बनती है। बहुत सारी मूवी बनाती है सर, ये टाइम मशीन, ये वो। सोच के देखो, अगर कोई 30 करोड़ स्पीड से चलता है, बहुत टफ काम बता रहा, जो पॉसिबल नहीं है। अगर कुछ चलता है तो सोचो एक राउंड मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको, बहुत बार राउंड मार सकता है। और अर्थ का कोई राउंड मार रहा है तो उस एज को हम ट्रैवल कर सकते हैं। एज ट्रैवल का यही कॉन्सेप्ट ढूंढ रहा है साइंटिस्ट। दो कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस कर रहा है साइंटिस्ट। अगर हम अर्थ पे राउंड मार के स्पीड, ऐसा स्पीड बना दें, स्पीड तो अपने पास है ही, ऐसी बात नहीं कि ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड भी अपने पास है, मगर इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है, 30 करोड़ की स्पीड तो है ही नहीं अपने पास। अगर मान लो 5000 किलोमीटर पर आवर से चलती है कोई चीज, उसको हम राउंड मार दें अर्थ के, और कितना टाइम, क्या हमें इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बॉडी पे, या वो जो वहां बैठा होगा वो ट्रैवलिंग कर रहा है फ्यूचर में, ये पता चलता है कि नहीं चलता है। ये भी चेक कर चुका है साइंटिस्ट। तो मैं बता दूं मैं ये चीज, अर्थ रोटेट कर रही है तभी तो एज निकल रहा है अपना, सच्चाई तो यही है ना। तो अर्थ क्या रोटेट कर रही है, हम ही रोटेट करा देते हैं अब, मतलब ट्रैवल राउंड मार के। तो बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है ये लाइट को लेकर के, और इसी लाइट के कॉन्सेप्ट से इतनी सारी मूवीज बन रही है, और देख के हमें मजा भी आता है कि नहीं है? बहुत डेप्थ में लेके जाते हैं। कोई चीज पढ़ लेगा लाइट के बारे में, समझ जाएगा भाई साहब, एक तो स्टोरी बन जाएगी, उस पर मूवी बना दो उस पर। बात समझ में कि नहीं आया? तो सारा खेल टाइम मशीन का जो होता है लाइट के बेसिस पे कराया जाता है। तो चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे, सब मेन तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस टॉपिक पे। तो ये बात समझ में आया कि मैकेनिकल वेव की मैं बात करूं तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। देखिए मैं 9th का बेसिक बता रहा, मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं 9th पढ़ा रहा, सच्चाई बता दूं। अभी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में यही एडिंग होगी, और इसके बारे में डिटेल लिखेंगे हम लोग।
उसमें लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ क्या, वही सब पढ़ेंगे हम लोग। सही बताओ 9th क्लास स्किप हो गई थी ना, मतलब हट गया था ना चैप्टर, हटा दे। अच्छा बड़ा था हाँ, बाकी लोग हटा दिया गया था ना, मतलब पढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना, वेवलेंथ वगैरह सब नहीं पता होगा। सर 10th में सर चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा पूछ लिया भाई साहब, 9th क्लास में ये चैप्टर हटा दिया, अच्छा पढ़ाना पड़ रहा है। ट्रांसवर्स वेव सुनेंगे। ट्रांसवर्स वेव क्या, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा, एक लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा मैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ये हम जनरली हम किस में पाया जाता है, स्ट्रिंग में पाया जाता है। स्ट्रिंग पता है, जैसे धागा है मान लो, और उसको ऐसे कर दो, ऐसे मान लो यहाँ पे और यहाँ पे धागा डाल दिया, ये देखो धागा, ये मान लो ये थ्रेड है, ये है 2, इसको यहां से ऐसे हिलाओगे तो धागा ऐसे से हिलेगा, डिस्टर्बेंस आएगी नहीं आएगी, वेव आगे की नहीं आ गई, इसको वेव कहते हैं। जैसे मान लो ये 2 से इसको लॉक कर दिया और ये थ्रेड है, इसको पकड़ के नीचे खींचोगे ऊपर नीचे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो देखिए अगर वे ऐसे पकड़ के खींच रहे हम लोग, ऐसे से जा रहा है ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन किधर की तरफ जाए, इधर की तरफ है। और जो पार्टिकल का मूवमेंट है ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, पार्टिकल का डिस्टर्बेंस तो ऐसे ही हो रहा है ना। तो जो डायरेक्शन जाने का है वेव और जो डायरेक्शन मेरे पार्टिकल का है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। मगर वही मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, मान लो स्ट्रिंग ले लिया मैंने, क्या ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, स्प्रिंग ले लिया मैंने, स्प्रिंग ऐसे ही होता है, स्प्रिंग ले लिया, तो स्प्रिंग को क्या कर दो, खींच दो और छोड़ दो, मजा तो आता है लल्ला, ठीक है। थोड़ी फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं उसके अंदर। देखिए फिजिक्स ये कहती है इसके अंदर मजा आता है, वाह मजा ले रहा है ये भाई सर। हाँ सर बोलिए। हाँ चाहिए, अरे वाह, लाई दो स्प्रिंग खत्म कर दो आज इसकी लाइफ। देखिए ये दिख रहा है स्प्रिंग, दिख भी नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है, यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। ये देखो ऐसे वापस आ गई, खींचते ही वापस आ गई, है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्प्रिंग है, इसका मतलब ये क्या है कि ये डायरेक्शन तो ऐसा ही है, डायरेक्शन तो ऐसा ही है, मगर पार्टिकल का भी क्या है, जो मूवमेंट है सीधा की तरफ है, किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, इसको खींचा वापस आ गया, खींचा वापस आ गया, तो डायरेक्शन ऐसे जा रही है, पार्टिकल डायरेक्शन ऐसे से जा रही है, ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। डायरेक्शन क्या हो गई, एक तो वेव की डायरेक्शन तो थी यहाँ पे, और दूसरा डायरेक्शन उसकी पार्टिकल की डायरेक्शन भी हो गई, जो भी पार्टिकल हमने माना उस जगह पे स्प्रिंग में। तो ये चीज है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, उसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव जो होती है, सॉरी ट्रांसवर्स वेव जो होती है, ट्रांसवर्स वेव में जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, वो ट्रांसवर्स वेव फॉर्म में होगी। हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब इसमें क्रेस्ट और ट्रफ आता है, एम्पलीट्यूड आता है, वेवलेंथ आता है, टाइम पीरियड आता है, फ्रीक्वेंसी आती है, ये सब बेसिक बातें हम सीखेंगे इसके अंदर। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करें अब। यस सर। चलिए बाय बाय टाटा। ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन बता दो बाद में।